अच्छा, वहां पर भीड़ में तो आपने सुन भी लिया और कुछ है जो नहीं भी सुन पाए, क्योंकि इतनी जोर से आवाज थी, शायद आप ना सुन पाए हो, इसलिए मैं यहाँ पर साइड में आ गई हूँ। ये भैया हमारे कह रहे थे कि मैडम एक शायरी जरूर सुनाऊंगा। किस पर शायरी है? मैम, लोग समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक हिंदू है, मुस्लिम है, कोई सिर्फ एक समाज का प्रोटेस्ट है, पर ये अभी पूरे इंडिया का प्रोटेस्ट है। इसके लिए एक शायर ने क्या कहा है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। इम्कान मतलब थोड़ी जगह के कमरे में रोशनी आए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और मैम, सीने पर चाहे जो लिखा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सर पे सबके हिंदुस्तान लिखा होना चाहिए। तो हमारे सर पर सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है, सीने में हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, वो एक हमारे पर्सनल पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम एक हिंदुस्तानी है, तो हम सिर्फ उस मुद्दे के लिए यहाँ पर आए। हम या किसी समाज के मुद्दे के लिए नहीं आए। हम कई लोग घर पर बैठकर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी होने लगे हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं है मैम, यहाँ पर हम बच्चों के भविष्य के लिए आए। जैसे अब मैं 2 साल बाद नीट दूंगा, तो नीट से पहले मैं चाहता हूँ कि हाँ, फिक्स है। डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या नाम है? अब्दुल हन्नान खान। कहाँ से हैं? मैं जयपुर से ही मैम। अच्छा, कौन सी मतलब सोचा है कोचिंग ज्वाइन करेंगे? फिर अभी कोचिंग नहीं सोचा, पहले देश तो सुधार लूं, अपने आप को तो बाद में सुधारूं। अब मैं तो बाद में पढ़ूंगा, पहले जो अनपढ़ है उनको तो पढ़ा लिखा बना लूं। अच्छा, तो ये जो नीट में अभी बच्चों ने सुसाइड किया, उससे डर नहीं लगता? अरे यार, ऐसा पेपर। मैं वो कमजोर दिल नहीं हूँ, नीट नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पर देश को तो सुधारना चाहूंगा ना। अनपढ़ रह के देश को सुधार दूंगा। नहीं, पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे घर में बैठे हुए चुपचाप है। यहाँ अनपढ़ जैसे हम पढ़े लिखे लोग सारे आ रहे हैं, अनपढ़ों में जिग रहा है। वो जो पुलिसकर्मी है ना, वो सब पढ़े लिखे हैं, पता है, डीसीपी, आईजी। तो मैम, उनका जमीर मर चुका है, जमीर मर गया है मैम उनका। पॉलिटिशियन तो अनपढ़ है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। आईएएस के इंटरव्यू के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है और वो किसी को होम मिनिस्टर बना देते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उनको रैपिस्ट बनना पड़ता है। वो रैपिस्टों को तो माला पिनाते हैं और पढ़े लिखों को जूते बरसाते हैं। ये मुद्दा है अपने देश का। तो मैम, हम किसी और को क्या बोले? जो नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, वो आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। सुनिए, बस अंदर जाना रह गया। भैया ने एक बात सही बोली कि अंदर जाना युवाओं का रह गया था, वरना सीन बिल्कुल नेपाल और बांग्लादेश। अभी कुछ दिनों बाद हम ही देश को सुधारेंगे, किसी के बाप का देश नहीं है, हमारा देश है। क्या बोलेंगे? स्टूडेंट है? नहीं, ऐसे देख रहे थे, पत्रिका गेट घूमने आए अकेले? अच्छा, आइए भैया, आपने कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है। क्या करें, तो ज्यादा लिखना पड़ता है। क्या बोलिए? मैडम, मैं तो सबसे ज्यादा जो लाठी चार्ज है ना, उसके खिलाफ। ये नेता लोग हैं, इनकी वजह से जो नीट का एग्जाम मैडम जो लाठी चार्ज हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और क्या मैं उतना ही बोलूं जितना आप लोगों ने परमिशन दिया है? नहीं, आप बोल सकते हैं। सुनो, मैनेजमेंट कर रहे हो तो इतनी देर बड़े बोल रहे, आप सारा बढ़ते का क्या? फिर बड़ी बिठा ये भी बात साथी या बांटो मत। नहीं बांटो ना, 5 मिनट बोल दे। आप सुने, अगर बांटोगे तो कौन साथ रहेगा यार? मैडम, जो भी है, जो स्टूडेंट अपना मुद्दा उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण अपना मुद्दा उठा रहे हैं। जो भी पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया है, मुझे सबसे ज्यादा उससे दुख है, क्योंकि मैडम जो वहाँ पे पुलिस वाले हैं, वो शादी वर्दी में जो बच्चों को मारा है उन्होंने, उन बच्चों की इतनी खराब हालत है मैडम। क्या आपने तो वीडियो में देखा होगा, तो आप खुद बताओ। ये बच्चे रो रहे हैं, इनका कहना बिल्कुल ठीक है। आप सुनिए भैया, फैजल भी एक बार इधर आइए। ये छोटी सी बच्ची, क्या नाम है? वैदेही। हाँ, अच्छा, वैदेही कहाँ से हो? मैं जयपुर से ही। अच्छा, क्या उम्र होगी तुम्हारी? मेरी उम्र तो खैर मैटर नहीं करती, बट मेरी स्कूल खत्म हो चुकी है और मैं अभी लॉ की ही तैयारी कर रही हूँ। तो बात वो है कि जब हमने वोट दिया, हमारे घर वालों ने वोट दिया, इसलिए नहीं दिया कि हमारे ही बच्चों को मारे वो लोग। जो उधर बच्चे मर गए, उसका वो क्या करेगा? पता है वैदेही की यहाँ पर आई हुई हो? पापा मम्मी को सब पता है। उन्होंने कहा पापा मम्मी ने कहा हम मोदी के अनुभव तक नहीं है ना। पापा मम्मी ने नहीं दिया था वोट? नहीं, उन्होंने मोदी को दिया, गलती हो गई, वही तो कह रहे हैं। पछता रहे हैं, गलती हो गई मोदी को वोट देके। क्या, कौन है मोदी तुम्हारी नजरों में? क्या है? चोर बन गया। एक इस्तीफा नहीं दिलवा सकता वो। कल तक अच्छे नहीं था। क्या करा उसने? मेलोनी पटाने के अलावा क्या करा उसने?
क्या क्या बोला तुमने? मेलोनी को पटाने के अलावा क्या कर दिया? बंदर के हाथ में माचिस दे दी है, वो पूरे देश को जला रहा है। मैं जाऊंगी जल्दी। मैडम एक मंत्री को बचाने के लिए मैडम देश के लाखों बच्चों को, सही बात। लाखों बच्चों के एक साथ मैडम मंत्री लाठीचार्ज बच्चों के करना, सामने क्या गोले लगता है? दागना, गोले दागना। तो सुनिए ना, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या उनको डर नहीं लग रहा कि वापस नहीं आऊंगा, यूथ मेरे बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है, क्या लगता है? मैडम पहली बात तो देखो, नीट का ही मुद्दा बना रखा है यहाँ पे। राजस्थान में ऐसा ही पटवारी, एलडीसी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। क्या नाम है? शेर सिंह पुनिया नाम है मेरा। शेर सिंह। मैं ये शेर सिंह भैया ने क्या बात बोली है, देश का तो बाद में देखिएगा मैडम भैया। पहले स्टेट साफ करना पड़ेगा। ये मदन दिलावर जी को कुछ नहीं आता। यहाँ पर एलडीसी, पटवारी, एसआई 2021 जिसका भी सितंबर में एग्जाम लगने वाला है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का तो नेशनल मुद्दा है। सीटी का आलोक राज का सिलेबस तो देखो आप। और मैडम एक चीज ये यहाँ पे कर रहे हैं भाई, अपोजिशन आ रहा है, अपोजिशन आएगा तभी हमारे को लीडर मिलेगा। यहाँ पर लीडर की कमी है। अगर अच्छा लीडर होगा साथ में तो ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा और हर सिटी में होगा। लीडर की क्या यहाँ पर लीडर मैडम की कमी है? लीडर ही सबसे बड़ा वो है। यहाँ पर आपका लीडर नहीं मैडम है? लीडर कोई नहीं है। जब तक राह दिखाने वाला नहीं आएगा ना, तब भीड़ वो बोल रहे थे ना भैया भाई गुट बने हुए, ऐसे ही गुट बनेंगे। जब तक लीडर नहीं होगा ना, जब तक ऐसे क्या बनेंगे। शेर सिंह जी, हाँ ये शेर सिंह भैया ने क्या पते की बात बोली है जो मैं शायद वहाँ पर नहीं बोल पाई। भैया बुरा तो नहीं लगा इन्होंने जो क्या बहुत गजब की बात बोली है। मैं इस चीज के लिए बहुत देर से बोल रहा था। वेरी गुड, क्योंकि हर व्यक्ति हीरो बनना चाहता है, बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग हीरो बनने ही आ जाते हैं, पर जो मैडम, सच्चे मैं आपकी तरह होते मैं हैं। काम कर रहा था घर पे, ये देखो पेंट कर रहा था घर पे। घर वालों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। पूरे घर वाले बीजेपी को वोट दे रहे हैं हमेशा। मैंने भी पहला वोट बीजेपी को ही डाला है, लेकिन अब उनकी आंखें खुली हुई है। मैं छिप के आया हूँ घर वालों से, ठीक क्या है? छिप के आया हूँ। उनसे नहीं बोल रखा मैंने, मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। इतने टाइम से वहाँ पे बैठा था मैं ओनली। हाँ अरे भाई देख लेना, वहीं पे बैठा तो था। मम्मी पापा को पता चल जाएगा। अब चलने दो, मेरे कोई वो नहीं है। अब उनको पता तो लगेगा ना भाई मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। मैं तो देखो राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में सिस्टम पूरा बेकार है। बोलो यार, क्या बोलेगी? जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक तो कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मेरा तो शुरू यही से ये सोचती कि आज चेंज हो गई है सोच, इससे सोच चेंज तो हो रहा है ना? नहीं, शुरू से आपकी ये सोच थी या पहले नहीं, एक प्रेम था, लगा था कि पहले मुझे मोदी लगा कुछ था कर ले। पहले मुझे लगा था कि 2014 के बाद में शायद कुछ बदलाव होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कितने अटैक हुए, कितने पहलगाम। मैडम एक लड़की मतलब एक मैडम जो नौकरी करती थी, उन्होंने बोला तो नेम बेच गर्मी के लिए हटा रखा था। हाँ। गर्मी लग रही थी है ना, हाँ। तो अगर उनको गर्मी लगी तो कपड़े खोल देते ना पूरा। क्यों हटाया था वो? चलिए ठीक है, आपने सुन लिया है, लोगों से मेरी बातचीत हो गई है, यहाँ पर कर लिया यार, कितनी बातें कर रही हूँ। सुन लिया है आपने? अरे प्लीज आ जाओ। ये तो फोटो खिंचवा रही है, लेकिन आपने बच्चों को सबको सुन लिया है। यहाँ पर भी युवा इकट्ठा हुआ है और सुनिए वो भैया ने जो बात बोली, कितनी सच्ची बात बोली, आपने सुना? तो युवा को गाली देना बंद करें और ये सोचना बंद करें कि युवा आज थोड़ी सी चिंगारी है फिर आग नहीं बनेगा, लपेटेगा नहीं सबको, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। क्या इस पर कहेंगे बताइए। नमस्कार।